हे गाइस, वेलकम टू माइक्रोबायोलॉजी विद दीपक। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ चीज़। चीज़ कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडस्ट्री लेवल पर, क्या क्या स्टेप होते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं चीज़ के बारे में। चीज़ क्या होता है? चीज़ को हम बोलते हैं हिंदी में पनीर। तो पनीर बनता है किस चीज़ से? पनीर बनता है मिल्क से। और चीज़ होता है फर्मेंटेड प्रोडक्ट, दूध का फर्मेंटेड प्रोडक्ट होता है चीज़ का। जैसे योगर्ट हो गया, योगर्ट भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है दूध का। ऐसे ही चीज़ भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट है दूध का। तो मिल्क में प्रेजेंट होता है कैसीन प्रोटीन। मिल्क के कंपोजिशन को भी हम आगे डिस्कस करेंगे, उसमें बताऊंगा क्या क्या उसमें कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इतना बता देता हूँ, मिल्क में कैसीन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और कैसीन प्रोटीन के कोगुलेशन से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम चीज़ कहते हैं। ठीक है, मतलब चीज़ फर्मेंटेड प्रोडक्ट है मिल्क का, और मिल्क से जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है कैसीन प्रोटीन। अब कैसीन प्रोटीन के कोगुलेशन से जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसे हम बोलते हैं चीज़। ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास चीज़ मेकिंग। चीज़ मेकिंग क्या होता है? अब चीज़ मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अलग अलग बैक्टीरिया या एंजाइम या फिर स्टेबलाइज़र का यूज़ करके मिल्क के अंदर जो प्रोटीन और फैट है उसे कंडेंस करते हैं, जिससे हमें एक प्रोडक्ट मिलता है, उसे हम चीज़ बोलते हैं। या फिर आसान भाषा में बोले, चीज़ बनाने के प्रोसेस को, जिसमें भी हम जितने भी अलग अलग तरीके के बैक्टीरिया या एंजाइम यूज़ करके हम चीज़ बनाते हैं दूध से, उस प्रोसेस को हम चीज़ मेकिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होते हैं चीज़ बनाने के लिए, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इम्पोर्टेंट होते हैं चीज़ बनाने के लिए। सो चीज़ बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है हमारे पास मिल्क। मिल्क के बिना तो चीज़ बनेगा ही नहीं, तो मिल्क चाहिए हमें। सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मिल्क, क्योंकि मिल्क से ही बनता है चीज़। मिल्क के अलावा हम यूज़ करते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस या लैक्टोकोकस लैक्टिस। और भी बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चीज़ बनाने के लिए हम अलग अलग एंजाइम का भी यूज़ करते हैं, जैसे रेनेट एंजाइम हो गया। और अगर रेनेट एंजाइम हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम काइमोसिन का भी यूज़ करते हैं। ये दोनों कोगुलेशन प्रॉपर्टी को एनहांस करते हैं। ठीक है, और एंजाइम के अलावा हम कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज़ करते हैं, जिससे कि कोगुलेशन अच्छे से अच्छा हो और हमें चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का चीज़ हमें मिले। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास मिल्क का कंपोजिशन। मिल्क के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो भाई मिल्क के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है 87%। एंड टोटल सॉलिड जिसमें कि फैट प्रोटीन लैक्टोज या बाकी के मिनरल्स आते हैं वो होते हैं 13%। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मिल्क का कंपोजिशन बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। कंपोजिशन ऑफ मिल्क, या फिर अगर चीज़ का प्रोसेस मेकिंग आ जाए, कैसे चीज़ बनता है ये आ जाए, तो उसमें भी हमें मिल्क का कंपोजिशन लिखना पड़ सकता है। पड़ सकता है क्या, मिल्क का कंपोजिशन लिखना ज़रूरी भी है। ठीक है, उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो मिल्क का कंपोजिशन भी हमें याद होना चाहिए। तो इसमें फैट प्रेजेंट होता है 4%, एंड प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है 3.4%, लैक्टोज इसमें 4.8%, और जो बाकी के मिनरल्स हैं वो 0.8% मिल्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टर्म्स क्या क्या इन्वॉल्व है चीज़ मेकिंग में। सबसे पहले आते हैं हमारे पास एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन क्या होता है? मिल्क के अंदर जब हम स्टार्टर ऐड करते हैं, स्टार्टर बोले तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क के अंदर प्रेजेंट लैक्टोज शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब ऐसे बैक्टीरिया, या कहें कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया
वे बैक्टीरिया हैं जो मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर को, जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है लैक्टोज शुगर, उसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रोसेस को एसिडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब एसिड, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, एसिडिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टोज शुगर, उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करना थ्रू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, वो एसिडिफिकेशन प्रोसेस में आता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कोगुलेशन। कोगुलेशन क्या होता है? लिक्विड पार्ट का सेमी सॉलिड में ट्रांसफॉर्मेशन होने को ही कोगुलेशन बोलते हैं। मतलब जैसे दूध का दही में कन्वर्ट होना, ट्रांसफॉर्म होना, सेमी सॉलिड ही होती है दही भी, क्योंकि उसमें लिक्विड पार्ट भी होता है और सॉलिड पार्ट भी होता है। लिक्विड पार्ट को ये कर्ड एंड वे जो आगे लिख रहा है इसे अभी डिस्कस करूंगा, लिक्विड और सॉलिड पार्ट को भी। तो कोगुलेशन प्रोसेस में लिक्विड का ट्रांसफॉर्म होना सेमी सॉलिड में, ये कोगुलेशन प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कर्ड एंड वे। जब मिल्क सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो कर्ड और वे को फॉर्म करता है। ठीक है, कर्ड होता है सॉलिड पार्ट, जो वाइट पार्ट होता है सॉलिड पार्ट होता है वो कर्ड होता है, और जितना भी रिमेनिंग लिक्विड पार्ट होता है वो हमारा वे होता है, वे प्रोटीन जिसे भी हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास साल्टिंग। साल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीज़ को साल्ट और वाटर के सॉल्यूशन में, जिसे हम ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, उसमें डिप किया जाता है, जिससे कि साल्ट एक तो फ्लेवर एनहांस करता है चीज़ का, और ये प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, जिससे कि चीज़ स्पॉइल ना हो काफ़ी लंबे टाइम के लिए भी, जिससे कि हम चीज़ को स्टोर करके रख सकें। तो साल्टिंग के दो फायदे होते हैं, ये एक तो प्रिजर्वेटिव का काम करता है और ये फ्लेवर भी एनहांस करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास शेपिंग। शेपिंग का यहाँ मतलब है चीज़ को शेप प्रोवाइड करना, उसको मतलब एक बकेट में रख के उसको प्रेस भी किया जाता है और उसके ऊपर वेट रखा जाता है। ठीक है, जिससे कि एक तो उस शेप में आ जाए चीज़, और उसमें जितना भी अगर कुछ लिक्विड पार्ट रह रहा है तो वो भी फिल्टर हो जाए, ये होता है शेपिंग में। नेक्स्ट आता है राइपनिंग। राइपनिंग बोले तो चीज़ को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी में रखा जाता है जिससे उसमें फ्लेवर डेवलप हो सके। ठीक है, ये होता है राइपनिंग। अब आता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ चीज़ मैन्युफैक्चरिंग, मतलब चीज़ कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडस्ट्री लेवल पर, हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मिल्क में क्या होता है, इसमें चीज़ बनाने से पहले दूध के अंदर जो प्रोटीन और फैट प्रेजेंट होते हैं उनको ऑप्टिमाइज किया जाता है, जिससे कि हमें एक अच्छी क्वालिटी का और ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ मिले। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारे पास पाश्चराइजेशन। तो पाश्चराइजेशन क्या होता है, बेसिकली ये मिल्क को एक हीट किया जाता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जो कि 64.4 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें कि मिल्क के अंदर काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर हम स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, उनको किल किया जाता है, जिससे कि हमारा जो मिल्क है वो स्पॉइल ना हो। ठीक है, तो पाश्चराइजेशन में हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है मिल्क को। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास कूल मिल्क। तो कूल मिल्क तो नाम से क्लियर हो रहा है कि इस मिल्क को ठंडा करना। तो कूल मिल्क में पाश्चराइजेशन के बाद मिल्क को ठंडा किया जाता है एट 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखना। ठीक है, तो कूल मिल्क के बाद अब दूध ठंडा हो चुका है, देन अब हम इसमें स्टार्टर ऐड करेंगे। स्टार्टर बोले तो एक तो लैक्टोकोकस लैक्टिस हो गया, या फिर लैक्टोबैसिलस बल्गैरिकस हो गया, या स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस हो गया, और भी बहुत सारे इसमें बैक्टीरिया लिखे हुए हैं जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। इनको हम स्टार्टर एज अ स्टार्टर ऐड करते हैं, जो कि पाश्चराइज्ड मिल्क है उसके अंदर, जो कि हमने ठंडा किया है। ठीक है, और उसको फिर इनक्यूबेट के लिए छोड़ देते हैं।
जो कि ये एक एसिडिफिकेशन प्रोसेस भी होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा पास्चुराइज्ड मिल्क है वो एसिडिफाइड मिल्क में कन्वर्ट होता है, जिसका कि पीएच लो हो जाता है और उसमें खट्टा बना जाता है। तो इसे हम एसिडिफिकेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। देन जब हमने स्टार्टर ऐड कर दिया तो उसके बाद हम इसमें 30 मिनट के बाद 30 मिनट इंक्यूबेट करने के बाद हम उसमें एंजाइम ऐड करते हैं, रेनेट। ये रेनेट एंजाइम तब ऐड किया जाता है जबकि हमारा मिल्क अ, अभी तक सॉलिड फॉर्म में नहीं आया है, मतलब वो अभी लिक्विड फॉर्म में है लेकिन वो एसिडिफाइड मिल्क हो चुका है। मतलब वो उसमें खट्टापन आ चुका है लेकिन वो अभी कोगुलेट नहीं हुआ है, तो उसमें हम रेनेट एंजाइम का यूज़ करते हैं। अगर रेनेट एंजाइम हमें काऊ के स्टोमक से मिलता है, ठीक है, और रेनेट एंजाइम कोगुलेशन प्रॉपर्टी को एनहांस करता है। अगर हम रेनेट एंजाइम नहीं यूज़ कर रहे तो हम काइमोसिन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो काइमोसिन की भी सेम प्रॉपर्टी होती हैं जो कि रेनेट की भी होती है। काइमोसिन हमें मोल्ड से मिलता है और रेनेट हमें काऊ के स्टोमक से मिलता है, बट प्रॉपर्टी दोनों की सेम होती हैं। और रेनेट एंजाइम या काइमोसिन के साथ साथ हम कैल्शियम क्लोराइड का भी यूज़ करते हैं जिससे कि हमें बहुत अच्छा कोगुलेशन मिले। ठीक है, अब हमारे पास दही बन चुका है, हमने रेनेट और काइमोसिन भी ऐड कर दिया था और अब हमने इनक्यूबेट के लिए उसको रख दिया था। तो हमारे पास कर्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो अब कर्ड को हमें कट करना है और हीट ट्रीटमेंट भी उसको देना है, मतलब उसे हीट भी करना है। तो ये आता है हमारे पास कट कर्ड में और हीट में। मतलब जो कि हमारे पास कर्ड बन चुकी है उसका पीएच तो 6.4 है, मतलब उसका पीएच लो हो चुका है। देन उसको हम कट करते हैं किसी चाकू से, उसे मतलब उसके छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं और फिर उसे हम 38 डिग्री सेल्सियस पर उसे गर्म करते हैं। मतलब गर्म क्यों करते हैं? गर्म हम इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो वे प्रोटीन है, मतलब वे है लिक्विड पार्ट है, उसको वो इजीली सेपरेट हो सके हमारे कर्ड से, क्योंकि हमें कर्ड ही चाहिए। कर्ड से ही हमें चीज़ का फॉर्मेशन होगा। वे का हमें कुछ नहीं करना, अभी वे को हमें सिर्फ उससे रिमूव करना है कर्ड से। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास रिमूवल ऑफ वे। तो वे को इसमें रिमूव किया जाता है कट करने और हीट करने के बाद, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में आता है ये। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास चिडेरिंग। चिडेरिंग प्रोसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिससे कि हमने वे को तो रिमूव कर दिया बट उसमें अभी भी लिक्विड पार्ट रहता है हमारी कर्ड में। तो उसको एक एज अ क्या कह सकते हैं चिडेरिंग को, मतलब एक पोटली टाइप आपने कहीं देखा होगा, जैसे कि डेयरी पर देखा होगा, वहाँ पे पनीर बनता है तो एक छोटी छोटी पोटलियों में पनीर को दही को रख देते हैं बहुत टाइटली करके और फिर उसके ऊपर वेट भी रख देते हैं। तो वही होता है हमारे पास चिडेरिंग प्रोसेस। चिडेरिंग प्रोसेस से क्या होता है, इसमें जो हमारे पास रिमेनिंग वे पार्ट है वो भी इजीली रिमूव हो जाता है। ठीक है, देन अब हमारे पास कर्ड आ चुकी है और वे रिमूव हो चुका है, वे बिल्कुल फिल्टर हो चुका है हमारी कर्ड से। देन अब हम कर्ड को ब्राइन सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जिससे कि मैंने पहले ही बताया था टर्म्स में कि वो फ्लेवर एनहांस करता है और उसका प्रिजर्वेटिव एज अ प्रिजर्वेटिव भी वो यूज़ कर होता है। ठीक है, मतलब एज अ प्रिजर्वेटिव भी वो यूज़ किया जाता है जिससे कि जो हमारा चीज़ है वो ज़्यादा टाइम तक रुका रहे, ख़राब ना हो। ठीक है, देन उसके बाद हमें फॉर्म चीज़ इनटू ब्लॉक्स, मतलब ब्लॉक्स में बकेट में हमें चीज़ को रखना होता है जिससे कि हम उसे शेप प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जिससे कि हम उसे प्रेस करेंगे और चीज़ को एक स्पेसिफिक शेप मिल जाएगी। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टोर एंड एज। तो स्टोर हमें मतलब चीज़ को हमें स्टोर करना है और कूल एरिया में हमको स्टोर करना है, मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में, कंट्रोल ह्यूमिडिटी में हम चीज़ को स्टोर करके रखते हैं फॉर सेवरल मंथ या फिर सेवरल ईयर्स तक भी हम उसे स्टोर करके रख सकते हैं जिससे कि उसमें फ्लेवर एनहांस हो सके। ठीक है, देन आफ्टर स्टोरेजेशन पैकेजिंग होती है और पैकेज के बाद हम उसे सेल या फिर मार्केट में सेल कर सकते हैं।
तो ये था हमारा चीज़ मेकिंग प्रोसेस। अगर आपकी कोई क्वेरी रह रही है चीज़ मेकिंग प्रोसेस को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, मैं आपका जल्दी से जल्दी वहाँ आंसर करूँगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस पे भी एक डेफिनेटली एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है, थैंक यू गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।